अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 11 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 34 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ऑथराइजेशन के अंदर पॉलिसीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने पॉलिसीज़ को डिस्कस तो किया था लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था, क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गई थी गेट्स वाली। तो आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि पॉलिसीज़ क्या होती हैं, कैसे इनको क्रिएट किया जाता है, कैसे इनको यूज़ किया जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि पॉलिसीज़ को कब यूज़ करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। मैं इस वक्त यहाँ पर लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद हूँ और हमारा जो सिक्योरिटी के अंदर ऑथराइजेशन का सेक्शन है उसके अंदर मैंने इसको ओपन किया हुआ है। और हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में गेट्स को डिस्कस किया था कि राइटिंग कैसे, गेट्स को कैसे राइट करते हैं, उसकी ऑथराइजेशन एक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं, गेट्स के रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं, फिर इंटरसेप्टिंग ये हमने नहीं देखा था इंटरसेप्टिंग, क्योंकि इसमें कुछ और चेक्स भी हैं जिनको हम आज भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन इन लाइन ऑथराइजेशन को हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने गेट इफ़ को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे क्रिएटिंग पॉलिसीज। पॉलिसीज आर क्लासेस दैट ऑर्गेनाइज ऑथराइजेशन लॉजिक अराउंड अ पर्टिकुलर मॉडल और अ रिसोर्स। पॉलिसीज क्या होती हैं? बेसिकली ये वही गेट्स ही होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये एक इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं जिसके अंदर आप अपनी सारी लॉजिक बिल्ड करते हैं, और वो पर्टिकुलर फाइल या पर्टिकुलर जो पॉलिसी होती है वो एक पर्टिकुलर मॉडल के साथ अटैच्ड होती है। बट अगेन हर गेट के अंदर अथेंटिकेटेड यूज़र का होना ज़रूरी है। इसी तरीके से हर पॉलिसीज़ के अंदर भी अथेंटिकेटेड यूज़र ऑटोमेटिकली लारावेल पास करता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर आप ऑथराइजेशन को यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ साथ अथेंटिकेशन भी पहले इंप्लीमेंट करें। यूज़र अथेंटिकेटेड होगा तब ही आप ऑथराइजेशन उस पर अप्लाई करेंगे। बट आगे चल के हम देखेंगे कि लारावेल हमें एक ऑप्शनल पैरामीटर भी देता है जिसकी मदद से हम उस चेक को ख़त्म भी कर सकते हैं कि अथेंटिकेटेड यूज़र के बगैर भी हम उस पर चेक को लगा सकें। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि पॉलिसीज आर क्लासेस। पॉलिसीज सेपरेट क्लासेस होती हैं दैट ऑर्गेनाइज ऑथराइजेशन लॉजिक। पहले हम क्या कर रहे थे कि हम अपनी जो लॉजिक थी वो अपने पॉलिसीज के अंदर, जो हमारी ऐप सर्विस प्रोवाइडर है उसके अंदर बूट के मेथड में हम गेट डिफाइन करके क्रिएट कर रहे थे। अब होता क्या है कि अगर हम गेट डिफाइन को यूज़ करें और हमारे पास 10, 12, 20, 25 मॉडल्स हों, उन सब के हमने 5 या 4 एटलीस्ट मिनिमम, क्योंकि क्रिएट, डिलीट, अपडेट, एडिट, ये 4-5 एक्शंस होते हैं जो कि हम वो स्पेसिफिकली ऑथोराइजेशन बेस्ड होते हैं। अगर 4 भी हम करें एक मॉडल के अंदर डिफाइन, तो अगर 20 मॉडल हो तो 20 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो 80 लाइंस ऑफ कोड हमें लिखना पड़ेगा, विच इज़ ह्यूज एक फाइल के अंदर, अननेसेसरी है। तो इसलिए पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया कि पॉलिसीज आर नो अ सेपरेट क्लास दैट ऑर्गेनाइज अथेंटिक ऑथराइजेशन लॉजिक अराउंड अ पर्टिकुलर मॉडल और रिसोर्स। जितने भी मॉडल्स होंगे उनकी आप अलग से क्लासेस क्रिएट करेंगे मॉडल्स की, और फिर उनको, इफ़ योर एप्लीकेशन इज अ ब्लॉग, यू मे हैव एन ऐप मॉडल पोस्ट एंड ए करस्पॉन्डिंग पॉलिसी ऐप पॉलिसीज पोस्ट पॉलिसी। बेसिकली यहाँ पर नेमिंग कन्वेंशन को भी ध्यान में रखना है आपने कि जो पॉलिसीज होंगी वो हमेशा पहले मॉडल का नाम होगा, उसके बाद पॉलिसी उसका सफिक्स होगा। जैसे यहाँ पे ये देखें आप, पोस्ट जो है मॉडल नेम है और ये पॉलिसी सफिक्स है। ये हर जगह आपने लाजमी ऐड करना है, अदरवाइज आपको फिर मैनुअली हर पॉलिसीज़ को रजिस्टर करना होगा अगर आप इस नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो नहीं करते या इस फोल्डर को फॉलो नहीं करते। अगर आप किसी और फोल्डर में पॉलिसीज़ को सेव कर रहे हैं, अगेन आपको उन पॉलिसीज़ को रजिस्टर करना होगा लारावेल के अंदर। बट अगर आप ऐप के अंदर पॉलिसीज़ के अंदर अपनी पॉलिसीज़ को क्रिएट करते हैं तो लारावेल ऑटोमेटिकली उनको रिकॉग्नाइज करता है और हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पर उसने लिखा है कि यू मे जनरेट अ पॉलिसी यूजिंग द मेक पॉलिसी आर्टिसन कमांड। लारावेल हमें एक कमांड भी प्रोवाइड कर देता है जिसकी मदद से हम इस पॉलिसीज़ को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये कॉपी हो गया क्लिपबोर्ड पर। अब हम चलते हैं अपने VS कोड के अंदर। ये हमारा VS कोड है। इसके अंदर हमने लास्ट टाइम अपनी सारी लॉजिक बिल्ड की थी, मैंने सारी कमेंट आउट कर दिए। देखें गेट डिफाइन भी मैंने कमेंट आउट कर दिया है। इसके अलावा मैंने फ्रंट एंड में भी सारे ख़त्म कर दिए हैं चेक्स वगैरह। तो यहाँ पर मैं इस कमांड को पेस्ट करता हूँ। ये है PHP आर्टिसन मेक पॉलिसी पोस्ट पॉलिसी। ऑफ कोर्स हमें पोस्ट पॉलिसी बनानी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि post policy.php फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है।
जो कि यहाँ पर ऐप के अंदर पॉलिसीज़ के अंदर यहाँ पर ये देखिए ये क्रिएट हो गया और इसके अंदर ऑटोमेटिकली मॉडल आ गया यूज़र का। और इसके अलावा ये एक एम्प्टी पॉलिसी है। सो इस पॉलिसी के अंदर अब हम अपने फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सो लारावेल हमें एक और फीचर भी प्रोवाइड करता है। देखिए यहाँ पे मैं इसको मूव कर रहा हूँ रिसाइकल बिन पे और यहाँ पर दोबारा इस कमांड को लिख रहा हूँ और इसके बाद मैं लिखूँगा डैश डैश मॉडल इज इक्वल टू पोस्ट। सो यहाँ पर मैंने उसे बताया कि जो मॉडल है वो पोस्ट का मॉडल है, तो उसको यूज़ करना है पोस्ट पॉलिसीज़ के लिए। तो अब क्या होगा, अब जब हम पोस्ट पॉलिसीज़ में जाएंगे तो देखें यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे मेथड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए हैं। जैसे हम रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट करते हैं वैसे ही हमने रिसोर्स पॉलिसी क्रिएट कर दी, जिसमें हमारे पास फोर्स डिलीट है, रिस्टोर है, डिलीट का ऑप्शन है। देखिए कितनी पॉलिसीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 में 7-8 पॉलिसीज़ हैं जो हम क्रिएट करते हैं। इसके अलावा आप भी अपनी कोई यहाँ पर एडिट की है पॉलिसी, देखिए अब यहाँ पर एडिट की पॉलिसी नहीं है कि जब आप यूज़र किसी एडिट पर बटन पर क्लिक करता है तो हम वैसे तो हम अपडेट वाली पॉलिसी को यूज़ कर सकते हैं उस पर कि वो अपडेट अलाउ ही ना करे उसको, बट एनीवेज एडिट के लिए भी हम अलग से लिख सकते हैं। ओके, सो इसको मैं दोबारा डिलीट करता हूँ और इस दफ़ा मैं बगैर मॉडल नेम के इसको दोबारा क्रिएट कर लेता हूँ। सो अगेन ये फाइल क्रिएट हो गई और अब हमारे पास इसके अंदर सिर्फ एक कंस्ट्रक्ट का फंक्शन है एंड नथिंग एल्स। उसके बाद हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे पब्लिक फंक्शन एडिट। अब इसके अंदर यूज़र लाजमी पास होगा जो कि यूज़र ऑब्जेक्ट होगा। इसके साथ हम इसको पोस्ट मॉडल भी पास करेंगे जो कि पोस्ट का सेक्शन होगा। उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ ऐप स्लैश मॉडल्स स्लैश पोस्ट, तो इसको हमने ऐड कर लिया, ये लाजमी ऐड करना है। अब इस फंक्शन के अंदर हम अपनी लॉजिक बिल्ड करेंगे। सो अगर तो आपकी लॉजिक जो है वो यहाँ पर सिंपली एक बुलियन रिटर्न कर रहा है तो आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं रिटर्न यूज़र आईडी इज इक्वल टू पोस्ट यूज़र आईडी, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, बुलियन। तो ये हमें बुलियन रिटर्न कर रहा है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसको बता सकते हैं रिटर्न टाइप मेंशन, क्योंकि यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स ही रिटर्न करेगा। इसके अलावा हम रिस्पॉन्स भी इसका रिटर्न कर सकते हैं। सो ये है हमारी एडिट की लॉजिक। इसको नाम आप कुछ और भी दे सकते हैं देना चाहें, जैसे हमने ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर एडिट अपडेट पोस्ट रखा था, यहाँ पर मैंने इसको सिंपली एडिट कर दिया, या फिर हम इसको सिंपली अपडेट कर देते हैं इस तरीके से। सो वट एवर नेम यू वांट टू गिव, और मेक श्योर करना है कि वो पब्लिक फंक्शन हो। प्राइवेट फंक्शन पे ये काम नहीं करेगी क्योंकि ज़ाहिर बात है हमने इसको फ्रंट एंड पे रन करना है। अब इसको सेव करते हैं, हमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम अपनी एप्लीकेशन में आकर चेक करें तो यहाँ पर आप देखें अभी भी एडिट और डिलीट के ऑप्शन आ रहे हैं। मैं ये ऑप्शन अब हाइड करना चाह रहा हूँ, तो अब मेक श्योर कीजिए। देखिए ऐप सर्विस प्रोवाइडर में बूट मेथड कमेंटेड आउट है। सो index.blade.php हम ओपन करेंगे जो कि पोस्ट की index.php, और जहाँ पर हमारे ये एडिट का लिंक है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पोस्ट कंटेंट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे @can अपडेट। हमने अपडेट नाम रखा था उसका, ध्यान में रखिएगा कि जो नाम आपने यहाँ पर दिया है वही नाम आपने यहाँ पर यूज़ करना है कैन के साथ। और फिर इसको मैं यहाँ पर @and can कर देता हूँ। ये सेव किया, इसके बाद मैं वापस आया, पेज रिफ्रेश हुआ और आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर एडिट का बटन नहीं है, और सिर्फ उसी के साथ एडिट का बटन होगा जो लॉग्ड इन यूज़र ने पोस्ट क्रिएट की हुई होगी। अगर यहाँ पर ऐसी कोई पोस्ट क्रिएट हुई होगी तो उसके साथ हमारे पास एडिट का लिंक और डिलीट का लिंक आ जाना चाहिए। तो फिलहाल ये लिंक ख़त्म हो चुका है। अब मुझे नहीं पता कि आई थिंक जिस यूज़र से मैं लॉग्ड इन हूँ उस यूज़र ने कोई भी यूज़र पोस्ट नहीं क्रिएट की। तो लेट मी सी कि अगर मैं किसी और से लॉगिन हो सकूं जस्ट टू मेक श्योर कि आपको कंफर्म हो जाए। तो यहाँ पर हम यूज़र आते हैं, ये हमारे पास यूज़र्स का टेबल है। सो मैं इससे कौन सा नेम था सबसे पहले पेज पे चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं। ये है जी प्रोफेसर, ओके प्रोफेसर के ये, तो ये इसकी ईमेल आईडी है और पासवर्ड आई थिंक इसको हम चलते हैं रूट पर लॉग आउट और यहाँ पर इसका ईमेल देते हैं और पासवर्ड आई थिंक पासवर्ड है। ओके, सो यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब मैं वापस पोस्ट पर आता हूँ। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एडिट का लिंक आ चुका है, डिलीट का लिंक भी आ चुका है। एडिट का लिंक क्योंकि ये सारी इसने क्रिएट की हैं प्रोफेसर लियोला क्रुक्स ने, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडिट और वो लिंक नहीं आ रहा।
अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज़ हो रही है, वो हाइफन जो है ना वो आ रहा है इसमें, पोस्ट नेम है, और वो उसने कहाँ पर डिलीट के बाद ऐड किया है, क्लास। अच्छा, यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट इसने ऐड किया, लीडिंग टेक्स्ट। ओके, खैर वो उसके साथ है, नेम के साथ है, ये वाला जो हाइफन आ रहा है, ये वाला खैर उसको रहने दे, ख़त्म कर लेंगे बात। तो ये देखिए, अब हम इसको एडिट कर सकते हैं पोस्ट को, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं सपोज इस पोस्ट को एडिट करना चाहूँ, इसकी 6 आईडी है, और मैं यहाँ पर एडिट पे आता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6, तो देखिए अब हमारी 6 वाली अभी पोस्ट हो रही, एडिट हो रही है, हालांकि ये अलाउड नहीं है। अब हमने लॉजिक बिल्ड की है व्यू में, अब हमने लॉजिक बिल्ड करनी है कंट्रोलर में। सो पोस्ट कंट्रोलर के अंदर एडिट वाला जो फॉर्म है, ये वाला फॉर्म हमने यहाँ पर गेट अलाउ इफ़ यूज़ किया था। अब यहाँ पर हम दो तरीके, अगर हम ऑथेंटिकेटेड यूज़र पे चाह रहे हैं तो हम ऑथ फसाड को यूज़ कर सकते हैं, ऑथ यूज़र। इस पे हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है, मेथड मिलता है, कैन अपडेट कामा पोस्ट। सो यहाँ पर मैंने लिखा कि ऑथ यूजर कैन अपडेट पोस्ट इफ, साथ यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा इफ ऑथ यूजर कैन एडिट पोस्ट, तो ये फिर रिटर्न करे इस व्यू को, ठीक है, इस व्यू को रिटर्न करे, अदरवाइज अबॉर्ट कर दे 403 के साथ, मतलब फॉरबिडन है। ये हमने सेव किया। सो इफ ऑथ यूजर कैन अपडेट पोस्ट, फिर वो इसको शो करेगा। रिटर्न किया, रीलोड किया, तो यहाँ पर अच्छा ऑथ को हमने इंपोर्ट नहीं किया, इंपोर्ट हो गया ऑथ, हाँ फिर ठीक है, रीलोड किया तो देखिए यहाँ पर अब हमारे पास 403 फॉरबिडन लिखा हुआ आ रहा है। सो इस तरीके से अब हम उस मेथड को ऑथ के साथ, क्योंकि पहले हम यूज कर रहे थे गेट को, तो यहाँ पर हम लिखते थे गेट अलाउ। अब यहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं इस तरीके से, अपडेट कामा पोस्ट, इस तरीके से भी हम यूज करते हैं कि इफ गेट अलाउ अपडेट पोस्ट। देखिए मैं यहाँ पर इसको कट करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ और इसको सेव कर रहा हूँ। इफ गेट अलाउ अपडेट पोस्ट, गेट है यहाँ पर इंपोर्ट भी किया हुआ है, इंपोर्टेड है। फिर इसको मैं रीलोड करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर कह रहा है कि कॉल टू प्रोटेक्टेड मेथड गेट अलाउ। अच्छा, ये आई थिंक ये ओके जी, मेरी मिस्टेक थी, मैंने ना अलाउ लिखा था, अलाउज लिखना था, अलाउज, डिनाइज एंड अलाउज, ये ध्यान में रखिएगा। अब लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में भी हमने इसको किया था कि अलाउज है, तो बाकी अब इंपोर्ट या फसाड, ये सपोर्ट फसाड से सिर्फ मैं क्या कर रहा था, मैं यहाँ पर अलाउ लिख रहा था, ये देखिए अलाउ लिख रहा था। और जब मैं इसको रन कर रहा था तो यहाँ पर ये कह रहा है अनडिफाइंड प्रोटेक्टेड मेथड है, क्योंकि ये मेथड जो है ये इंटरनली यूज़ करता है गेट, तो हमने यहाँ पर लिखना है अलाउज मेथड, ये स्टैटिक मेथड है। और इसके बाद अगर मैं इसको रीलोड करूँगा तो हमारा फॉरबिडन आ गया। अब आप कहेंगे कि ये मेथड क्यों यूज़ नहीं कर रहा, इसकी रीज़न ये है कि गेट अलाउ को यूज़ आप इस वक्त करते हैं जब आप गेट डिफाइन को यूज़ करते हैं। अगर आप पॉलिसीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप ऑथ फसाड को यूज़ करें और साथ में आप कैन मेथड को यूज़ करें और इसके अंदर पास करें मेथड को और साथ में उस वेरिएबल को एज अ पैरामीटर। तो अब हम इसको रन करें तो हमारे पास दोबारा फॉरबिडन आ गया। सो अगेन वही कि ऑथ को मैंने रिमूव कर दिया, वो कह रहा है कि आपने ऑथ को रिमूव किया, दोबारा इसको इंपोर्ट करें। मैंने इसको राइट क्लिक करके इंपोर्ट क्लास कर लेता हूँ और यहाँ पर ये देखिए इंपोर्ट हो गई है। अब हमारा जो कोड है वो दोबारा से काम करेगा। सो इस तरीके से आप इसको ऑथ यूज़र कैन अपडेट पोस्ट के साथ कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर आप अबॉर्ट इस मेथड को कर सकते हैं। तो ये है बेसिक यूज केस ऑफ यूजिंग पॉलिसीज इन लारावेल 11। सो हमने ये चीज़ देख ली कैसे रजिस्टर पॉलिसी डिस्कवरी हमने बात कर ली कि ये ऑटोमेटिकली यूज़ होती है, और अगर आपने कहीं और इसका नाम दिया हुआ है तो आप फिर गेट गेस पॉलिसी नेम यूजिंग के थ्रू भी इसको रजिस्टर कर सकते हैं। ये देखिए मैनुअली रजिस्टर कर रहा है बूट मेथड के अंदर। अब अगर हम उसको पॉलिसीज़ वाले फोल्डर में नहीं सेव करते तो डेफिनेटली हमें उसको फिर रजिस्टर करना पड़ेगा। अब राइटिंग पॉलिसीज़ में हमने देखा था कि इस मेथड के अंदर हमने एक ही मेथड लिखा था अपडेट इस क्लास के अंदर पोस्ट पॉलिसी के अंदर, और सिंपली हमने एक बूल वैल्यू रिटर्न की थी। देखिए रिटर्न टाइप इसकी बूल बता रहा है कि ये बूलियन रिटर्न करेगा। इसके अलावा हम पॉलिसीज़ को रिस्पॉन्सेज के तौर पर भी रिटर्न कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर है कि एक प्रॉपर एक्सेस ऑथ एक्सेस रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा कि रिटर्न यूज़र आईडी अगर इक्वल है पोस्ट यूज़र आईडी के तो रिस्पॉन्स अलाउ। अब यहाँ पर आप देखें अलाउज नहीं यूज़ कर रहा, अलाउ यूज़ कर रहा है।
फिर रिस्पॉन्स डिनाई का आ रहा है, यू डू नॉट ओन दिस पोस्ट, ठीक है। अब इसको कैसे यूज़ करना है ये भी हम अभी देखते हैं कि सपोज़ मैं यहाँ पर अपने इसके अंदर यहाँ जो मैंने पॉलिसी क्रिएट की है इसके अंदर मैं ये वाला कोड पेस्ट कर देता हूँ, ये वाला यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो सेम कोड में कोई चेंजेस नहीं आई। अगर मैं यहाँ फ्रंट एंड में आता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ तो देखिए स्टिल फॉरबिडन लिखा हुआ आ रहा है, और सॉरी रिस्पॉन्स को मैंने रिटर्न टाइप भी नहीं किया और उसको इम्पोर्ट भी नहीं किया, ये लिखा और इसके बाद मैं इस रिस्पॉन्स को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। ये है जी HTTP एक्सेस एलिमिनेट ऑथ एक्सेस रिस्पॉन्स, यही था ना, ऑथ एक्सेस रिस्पॉन्स, एलिमिनेट ऑथ एक्सेस रिस्पॉन्स, ठीक है। इसको सेव किया। अगर मैं वापस यहाँ पर आता हूँ अपने कोड पे और इसको रीलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ पर स्टिल फॉरबिडन लिखा हुआ आ रहा है। हालांकि हमने यहाँ पर कहा था कि अगर वो डिनाई करे तो लिखे यू डू नॉट ओन दिस पोस्ट, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें जो मैसेज मिल रहा है वो फॉरबिडन मिल रहा है क्योंकि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अबॉर्ट को। सो अबॉर्ट के साथ हम सिंपल एक स्टेटस कोड दे सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो ये देखिए अबॉर्ट के अंदर हमने यहाँ पर सिंपल स्टेटस कोड दे दिया। सो लारावेल हमें प्रोवाइड करता है इसके चेक्स के मेथड। सो ये देखिए कह रहा है कि रिस्पॉन्स गेट इंस्पेक्ट अपडेट अगर कर सकता है तो फिर क्या डिस्प्ले करो, और अगर नहीं कर सकता तो क्या डिस्प्ले करो, ठीक है। रिस्पॉन्स यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा और इंस्पेक्ट। अब ये भी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि आप सिंपली यहाँ पर एक मेथड डिस्प्ले कर सकते हैं कि आप अपडेट नहीं कर सकते। आप शो कर दें एडिट का मेथड, लेकिन जब वो अपडेट पे क्लिक करें तो एक मैसेज शो कर दे कि जी आप अपडेट नहीं कर सकते, यू आर नॉट अलाउड, मे बी यू आर ब्लॉक्ड, मे बी यू आर एक्सपायर्ड सब्सक्रिप्शन एट्सेट्रा। सबसे बेस्ट है गेट ऑथोराइज। या जी हाँ, गेट ऑथोराइज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है हमें यहाँ पर जैसे उसने लिखा गेट ऑथोराइज इफ़ यूज़र, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब हमें ना इस लाइन की ज़रूरत है ना इस लाइन की, सॉरी ना इस लाइन की, सिंपली हमें दो लाइंस चाहिए, एक गेट ऑथोराइज अपडेट। अब आप देंगे अगेन हमें यहाँ पर गेट को यूज़ कर रहा हूँ तो यस यहाँ पर हमें गेट को यूज़ करना है। आई थिंक ऑथोराइज हम ऑथ भी यूज़ कर सकते हैं और अगेन हम इसको इम्पोर्ट कर लेंगे इसको और ऑथोराइज। अब क्या होगा, अब मैं वापस आता हूँ और यहाँ पर आता हूँ इसमें और इसको रीलोड किया तो साथ ही आ गया यू डू नॉट ओन दिस पोस्ट। तो ये है ऑथोराइज यूज़ करने का। आई थिंक हम इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, ऑथोराइज कैन ऑथोराइज अपडेट पोस्ट। आई थिंक ऑथ यूजर ऑथोराइज अपडेट पोस्ट और ऑथ फसाड हमने किया हुआ इम्पोर्ट। अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये कह रहा है कि कॉल टू अनडिफाइंड मेथड। अच्छा, इसमें यहाँ पर ऑथोराइज कैन, आई थिंक इसमें चूँकि हमारे पास वो ऑथोराइज का मेथड नहीं है इसमें, तो इसमें हम जो है वो कैन यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा गेट ऑथोराइज, ठीक है। सो गेट ऑथोराइज करने का हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम सिंपली अब जो भी मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे लॉजिक रिस्पॉन्स, वही मैसेज हमें डिस्प्ले हो जाएगा, यू आर नॉट अलाउड टू एडिट दिस पोस्ट, इस तरीके से। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो यू आर नॉट अलाउड टू एडिट दिस पोस्ट, यूज़र फ्रेंडली आप मैसेज दे सकते हैं। सो इस तरीके से आप पोस्ट कंट्रोलर के अंदर सिंपली कहीं पर भी गेट ऑथोराइज लगा सकते हैं। यहाँ पर अपडेट के अंदर भी यहाँ पर भी लगा सकते हैं कि अगर किसी तरीके से यूज़र ने उसको ओपन भी कर लिया तो यहाँ पर वो इसको ऑथोराइजेशन को चेक कर ले और उसके बाद यूज़र को रीडायरेक्ट कर दे। सो ये तरीका है पॉलिसीज़ को यूज़ करने का इन लारावेल। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो डिफरेंट कस्टमाइजिंग HTTP रिस्पॉन्सेज भी हैं। तो देखें यहाँ पर आ गया डिनाई विद स्टेटस 404। तो यहाँ पर आप सिंपल स्टेटस मेथड दे देंगे तो क्या होगा कि वो उस स्टेटस को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं 404 लिख देता हूँ तो अब बजाय 403 के वो हमें 404 रिटर्न करेगा कि नॉट फाउंड, कि भाई ये रिसोर्स हमें फाउंड ही नहीं हुआ। सो इस तरीके से आप जो है वो इस लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास डिनाई एज नॉट फाउंड, ये भी वही है कि 0404 नॉट फाउंड। यहाँ पर इसको ऐसे लिखा और इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। सो इसको भी हम रन करके चेक कर लेते हैं, इससे क्या हमें रिटर्न होगा। सो 404 नॉट फाउंड। ये यूज़र फ्रेंडली मेथड्स हैं।
तो आप इनको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर है मेथड विदाउट मॉडल्स। अब ये जो मेथड है ये है कि अगर यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर यूज़र का कोई रोल है, तो देखिए यहाँ पर यूज़र रोल राइटर है, तो फिर वो रिटर्न कर दे ट्रू। सो यहाँ का पर अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको मेथड को पेस्ट करता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, तो यूज़र का ऑटोमेटिकली वो चेक करेगा कि यूज़र का रोल क्या है। अगर वो राइटर है तो वो ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देगा ट्रू। यहाँ पर हम चेक लगा सकते हैं, इज इक्वल टू लगा हुआ है डबल इक्वल साइन। सो वो राइटर उधर से चेक करेगा और इधर से इसको चेक करेगा। अगर राइटर है तो वो उसको अलाउ कर देगा। तो इस तरीके से आप बगैर किसी मॉडल के भी पॉलिसीज़ बनाना चाहें, मतलब यूज़र मॉडल की पॉलिसीज़ बनाना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा गेस्ट मॉडल है कि अगर आप कुछ रिसोर्सेज को एक्सेस देना चाह रहे हैं विदाउट यूज़र मॉडल, तो देखिए यहाँ पर उसने कहा जी यूज़र 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 आईडी। सो उसको अगर मैं इस फंक्शन को यूज़ करता हूँ, यहाँ पर यूज़र कर देता हूँ और यहाँ पर भी यूज़र आईडी ऐसे, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शनल हो गया अब हमारे पास। और अगर हम यहाँ पर इसको करते हैं रीलोड, तो देखें स्टिल 404 इसलिए आ रहा है हमारे पास क्योंकि अथेंटिकेटेड यूज़र नहीं है। सो रिटर्न यूज़र आईडी, क्योंकि यूज़र आईडी तो यूज़र यहाँ पे पास हो चुका है हमारे पास। अगर यूज़र पास नहीं होता इन सम सर्टन केसेस, मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और लोकल होस्ट पे रूट पे आता हूँ और लॉग आउट करता हूँ। और अगर मैं अब इसको पेस्ट करता हूँ तो देखिए हमें, अच्छा हाँ, क्योंकि हमने इसकी web.php पे ऑथेंटिकेशन भी लगाई हुई है ना। web.php के अंदर से हम ख़त्म करते हैं इस पर राउट्स के अंदर व्यू राउट्स। हाँ, यहाँ पर हमने इसके अंदर ऑथ भी लगाया हुआ है, आई थिंक ऑथ लगाया हुआ है रिसोर्सेज के अंदर। ये हमारे पास है पोस्ट राउट पोस्ट, नहीं नहीं ये नहीं है, रिसोर्स पोस्ट, यहाँ पर मिडलवेयर ऑथ और वेरीफाइड। सो मैं फ़िलहाल इस मिडलवेयर को यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देते हैं। ओके, अब मैं इसको पेस्ट करता हूँ। सो देखिए यहाँ पर अगेन हमारे पास यहाँ पर एडिट आ गया कि ये अलाउड नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि ये हमने पोस्ट मॉडल के अंदर लिखा हुआ आई थिंक। अगर हम इसको अलग से, क्योंकि यहाँ पर उसने जो बताया वो यहाँ पर अपडेट यूज़र और रिटर्न बूलियन, अच्छा बूलियन ही ना, हम रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर इसको कमेंट आउट करके रिटर्न यूज़र आईडी इज इक्वल टू पोस्ट यूज़र आईडी, और ये हमें बूल वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। अब बूल, इसको सेव किया और वापस आए यहाँ पर और इसको रीलोड किया। सो दिस एक्शन इज अनऑथोराइज 403। अब यहाँ पर होना नहीं चाहिए था ऐसे। कह रहा है बाई डिफॉल्ट ऑल गेट्स एंड ऑटोमेटिक रिटर्न फॉल्स इफ द इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट वर नॉट इनिशिएटेड बाय एन ऑथेंटिकेटेड। हाउएवर यू मे अलाउ दिस ऑथोराइजेशन checks to pass through your gates and policies by declaring an optional type in or supplying a null default value for the user argument definition. So policies filter, अच्छा ये तो बाद में आएंगे ना policy filter. So यहाँ पर हमने user को कर दिया determine the given post if user ID return user ID equal to, I think यहाँ पर ठीक हम लिख रहे हैं रिटर्न करें। एक मिनट, PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज क्लियर करके चेक, सॉरी ऑप्टिमाइज क्लियर, सारे सेशन वगैरह देखें इसमें, कैशे कंपाइल कन्फिग इवेंट्स राउट्स व्यू सारे क्लियर कर दिए हैं। अब ट्राई करते हैं, होना चाहिए था ये काम। सो दिस एक्शन इज अनऑथोराइज्ड, ये सो एडिट के अंदर हमने आई थिंक फॉर्म उस पर तो लिंक है खाली, तो ये अपडेट का नहीं है, ये एडिट का है। यहाँ पर गेट ऑथोराइज हमने लगाया। अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो गेट, अच्छा गेट ऑथोराइज, अगर हम यहाँ पर लगाएं इफ़ ऑथ यूज़र कैन अपडेट पोस्ट, रिटर्न कर दो ये। अगर इसको रीलोड करते हैं सो ऑन नल, हाँ जारी बात है यूज़र ऑथेंटिकेटेड इफ़ नॉट, if not auth user can edit,
हाँ, ज़ाहिर बात है ऑथ यूज़र पे हमें अवेलेबल ही नहीं है, तो यहाँ पर हम फिर गेट अलाउज को चेक कर लेते हैं। वैल्यू मस्ट बी ऑफ टाइप व्यू, अच्छा हाँ ठीक है। इफ़ नॉट, ठीक है, इफ़ गेट अलाउज तो रिटर्न कर दो व्यू को। तो हम इसके अलावा इसमें वैसे मेरे ख्याल में ये मुझे देखना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं इसको अलाउ कर रहा है। हालांकि पहले ये इसको अलाउ कर रहा था, सिंपली कि अगर आप ऑथेंटिकेटेड नहीं है और ऑप्शनल पैरामीटर दिया हुआ है आपने, तो वो इसको अलाउ कर देता था। यहाँ पर ये देखें, सॉरी नॉट हियर, यहाँ पर आप ऑप्शनल पैरामीटर जब देते हैं तो इसको चाहिए था कि इसको रिटर्न कर दे। खैर एनीवेज, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। इसको नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि ये क्यों इस तरीके से रिटर्न कर रहा है। रिस्पॉन्स फिलहाल रिटर्न करते हैं, नॉट फाउंड, तो डिनाई, यू आर नॉट अलाउड टू एडिट दिस पोस्ट। ओके, सो इसको हम देखेंगे कि ये जो सेक्शन है ना, ये वाला, ये काम क्यों नहीं कर रहा है, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। इसके अलावा हमारे पास पॉलिसीज फिल्टर भी हैं जो कि रन होते हैं बिफोर और आफ्टर। इनको भी आपने जो क्रिएट करना होता है वो उधर ही क्रिएट करना है आपके जो ऐप उसमें पॉलिसी के अंदर। सो ये बिफोर है कि अगर यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर है तो रिटर्न ट्रू कर दो, कि पहले ही चेक कर लो कि अगर वो अपडेट अलाउ कर रहा है तो बिफोर ही चेक कर ले कि जो लॉग्ड इन यूज़र है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है। अब इस एडमिनिस्ट्रेटर मेथड जो होगा ये होगा आपके यूज़र मॉडल के अंदर, जो रिटर्न करेगा ट्रू अगर यूज़र का रोल एडमिनिस्ट्रेटर है। तो यहाँ पर अगर ट्रू होगा तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू को, और इससे क्या होगा, वैल्यू वो उसकी अलाउ कर देगा एडिट अपडेट जो भी आप करना चाह रहे हैं। सो इसके बाद इसमें ऑथोराइजेशन एक्शन यूजिंग पॉलिसीज वाया यूज़र मॉडल। तो अब आप यूज़र के अंदर भी यहाँ पर देखिए इफ़ रिक्वेस्ट, यहाँ पर अब रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं आप। अब रीड, ये भी जो है ये आपके पोस्ट कंट्रोलर के अंदर है कि इफ़ रिक्वेस्ट यूज़र कैन नॉट अपडेट, मतलब जो यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, ऑथ यूज़र नहीं यूज़ किया बल्कि हमने रिक्वेस्ट किया कि जो रिक्वेस्ट यूज़र है, जो कि हमने यहाँ पर मॉडल के अंदर, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इफ़ रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट पास करनी होगी इस तरीके से। सो यहाँ पर आप रीडायरेक्ट रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, तो चूंकि मैं रीडायरेक्ट व्यू कर रहा हूँ, सो इफ़ रिक्वेस्ट यूज़र कैन अपडेट पोस्ट, तो क्या करे, रिटर्न कर दे हमें व्यू को, और अगर अदरवाइज़ वो हमें रिटर्न कर दे कोई और व्यू, नॉट फाउंड 404, जो भी आप रिटर्न करना चाह रहे हैं वो आप रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर इसको इस तरीके से अपडेट करता हूँ तो अगेन यहाँ पर अगर आप मैं रीलोड करूँगा तो कॉल टू मेंबर फंक्शन कैन ऑन नल डैश यस डेफिनेटली, क्योंकि यूज़र जो है वो अथेंटिकेटेड ही नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ पर हमें इस किस्म का एरर दे रहा है। लेकिन अगर यूज़र अथेंटिकेटेड होगा तो वो फिर इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को कंसिडर करेगा। सो इसके लिए सिंपली हमारे पास जो तरीका है वो यही है कि हम गेट को इस तरीके से ऑथोराइज मेथड के साथ यूज़ करें, और साथ ही हम इसमें कोई इफ़ देन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लारावल खुद से ऑथोराइजेशन को चेक करेगा, और सिंपल एक लाइन का कोड है जो आपने ऐड करना है अपने हर मॉडल के अंदर, हर मॉडल के हर मेथड के अंदर, और उसके बाद आपका जो पॉलिसीज़ वाला फंक्शन है वो काम करना शुरू कर देगा। सो इस तरीके से आप फर्दर इसके अंदर यहाँ पर और चीज़ें, एक्शन दैट डो नॉट रिक्वायर मॉडल्स, सो जिसमें यूज़र के मॉडल अलाउ नहीं है तो उसमें आप डायरेक्ट फिर एज अ मॉडल पास कर सकते हैं। ये भी आप चेक कर लीजिएगा वाया फसाड मेथड। फसाड जो है वो अगेन वही है, गेट ऑथोराइज जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें आप मॉडल को डायरेक्टली यहाँ पर पास कर सकते हैं वाया मिडल वेयर। अब आप मिडल वेयर के अंदर भी अलाउ कर सकते हैं अपडेट, कैन अपडेट एंड कॉमा, ये अच्छा कैन जो है ये मेथड है जो अभी हमने ऑथेंटिकेटेड यूज़र पर यूज़ किया था। अपडेट उसका पॉलिसी है जिसको हमने क्रिएट किया, और पोस्ट उसका जो है वो पैरामीटर है जो यहाँ पर हम पास कर रहे हैं इसके अंदर, सॉरी ये वाला जो पोस्ट मेथड है, ये पैरामीटर यहाँ पर हम पास करेंगे। जो भी यहाँ पर नेम होगा वो यहाँ पर हम नाम एज अ पास कर देंगे। फिर हम इसको मिडल वेयर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, फिर हमें यहाँ पर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं यहाँ पर इसको एडिट में भी ख़त्म कर रहा हूँ,
और इसको यहाँ पर भी ख़त्म कर रहा हूँ। अब मैं अगर व्यू में आता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ तो मेरे पास ओपन हो रहा है। अब मैं यहाँ पर वेब में आकर अब अपडेट एडिट शो, अब शो में हम नहीं और इंडेक्स पे हमने इसको यूज़ नहीं करना, सिर्फ एडिट और अपडेट में यूज़ करना है। सो यहाँ पर हम दो तरीके हैं, ये एक यूज़ कर सकते हैं ओनली, और फिर मिडलवेयर ऑथ वेरीफाइड, और उसके बाद हम यहाँ पर कैन और अपडेट नेम और यहाँ पर पोस्ट का पैरामीटर पास कर देंगे। सो ये एडिट और अपडेट दोनों के अंदर जो है वो पोस्ट का पैरामीटर हमें पास होगा और इस तरीके से हम इसको वेरीफाई कर सकेंगे। आई थिंक इस तरीके से ओके, डबल आई थिंक सेमीकोलन, हाँ डबल सेमीकोलन लगा दिया मैंने। तो ये देखिए हमें इसने वापस से लॉगिन पर रीडायरेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं और यू आर नॉट अलाउड टू एडिट दिस पोस्ट, क्योंकि इस यूज़र ने वो क्रिएट ही नहीं की। तो इस तरीके से भी आप मिडलवेयर के अंदर भी कैन मेथड को, उस पॉलिसी नेम को और उस पोस्ट पैरामीटर को दे सकते हैं। तो यहाँ पर ओनली मेथड हमने लिखा है, फिर आप इसको कॉपी करके यहाँ से एक और रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर सिंपली आपने इसको एक्सेप्ट कर देना है कि यहाँ पर एडिट और उसके अलावा जो पोस्ट हैं उनको भी ओपन करो, और उन पर हमने ऑथेंटिकेशन वगैरह अलाउ नहीं करना। सो एडिट के अलावा जितनी भी हैं, व्यू है, इंडेक्स है, वो सारी की सारी भी यहाँ पर अब बगैर उसके ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर मैं पोस्ट पे जाता हूँ तो देखिए अब पोस्ट ओपन हो रही हैं, और अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर दूँ और देखिए 404 नॉट फाउंड, पोस्ट नॉट फाउंड, क्योंकि हमने रिसोर्स इसका क्रिएट ही नहीं किया। तो तरीका ये है कि यहाँ पर पहले आप ओनली कर दें कि ये वाले मिडल सिर्फ मेथड क्रिएट करो, एडिट और अपडेट, फिर दूसरा इन राउट क्रिएट करें, उसमें एक्सेप्ट, उसके अलावा जो दूसरे राउट्स हैं उनको आप क्रिएट कर लो। तो ये एक और तरीका है राउट क्रिएट करने का फॉर ऑथेंटिकेटेड एंड नॉन ऑथेंटिकेटेड यूज़र। अब इस पर मैंने मिडलवेयर लगाए हुए हैं तीनों, और इस पर मैंने कोई मिडलवेयर नहीं लगाया। अगर मैं यहाँ पर ऑथ का मिडलवेयर लगाना चाहूँ तो यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ कि जो यूज़र है वो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए और वेरीफाइड होना चाहिए। मैं इस पर कैन अपडेट वाला मेथड नहीं लगाना चाह रहा। सो अब मैं चूँकि लॉग्ड इन हूँ तो इसलिए मेरे पास यहाँ पर पोस्ट को वो ओपन कर रहा है। सो ये है लास्ट तरीका पॉलिसीज़ को यूज़ करने का। सो दोस्तों ये था हमारा पॉलिसीज़ का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस किया। इसमें थोड़े से हिकअप्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली आई थिंक ये अपडेट से रिलेटेड हैं। इसको बाद में हम देखेंगे, ज़रूर कवर करेंगे कि ये क्यों इशू आ रहे हैं, जैसे वो नल यूज़र क्यों नहीं पास हो रहा। आई थिंक वो हमें रिस्पॉन्स या नल रिटर्न करना है, तभी वो सही काम करेगा। खैर उसको बाद में मैं इसको डिटेल में देख लूँगा। तो बात यह है कि गेट्स को कब यूज़ करना चाहिए और पॉलिसीज़ को कब यूज़ करना चाहिए। सो अगर आपके पास मॉडल्स की तादाद लेस देन 10 है तो इट मीन्स आप राउंड अबाउट 40-50 लाइनें लिखेंगे ऐप सर्विस प्रोवाइडर में। तो इन दैट केस गेट्स को यूज़ नहीं किया जा सकता। मतलब 10+ जो हों उनमें भी एटलीस्ट 4-5, अगर आपका छोटे लेवल का प्रोजेक्ट है जिसमें 4 से 5 मॉडल्स हैं तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं गेट्स को। लेकिन इट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप पॉलिसीज़ को ही यूज़ करें जहाँ पर भी यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पॉलिसीज़ आर स्टैंड लोन क्लासेस जिनको आप आसानी के साथ डिटेक्ट कर सकते हैं, उनमें कोई इशू आए तो उसको फिक्स भी कर सकते हैं। सो इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस कि रादर देन यूजिंग गेट डिफाइन आप यूज़ करें पॉलिसीज़ को। अगर आपको ये सही से अच्छे से समझ आ गई है तो मेरे ख्याल में यू विल आल्सो प्रेफर कि मैं पॉलिसीज़ को ही यूज़ करूँ, गेट्स को यूज़ ना करूँ। सो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे, और अगर चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।